दूर उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में जहां सूरज की किरणें भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, वहां बसा था कालपुर गांव। ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहां का माहौल बदल गया था। गांव की पुरानी मस्जिद जो सैकड़ों सालों से वहां खड़ी थी, अब भय का पर्याय बन चुकी थी। हर शाम जब मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती, उसके तुरंत बाद एक तीखी, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख हवा में तैरने लगती। ये चीख इतनी भयावह थी कि गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते और कोई भी सूरज ढलने के बाद मस्जिद के आसपास नहीं जाता। अर्जुन शर्मा, एक 30 वर्षीय पत्रकार जो दिल्ली की एक मशहूर न्यूज एजेंसी के लिए काम करता था, इस रहस्य की खोज में कानपुर पहुंचा। अर्जुन को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई तार्किक कारण होता है। उसने अपने करियर में कई सनसनीखेज खबरें उजागर की थीं, और इस बार वह कानपुर की इस रहस्यमयी कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहता था। अर्जुन का सामान एक पुराने बैग में था, जिसमें उसका कैमरा, नोटपैड और कुछ किताबें थीं। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि सड़कें सुनसान थीं। दोपहर का समय था, फिर भी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। एकमात्र आवाज थी हवा की, जो पेड़ों के पत्तों से टकराकर एक अजीब सी सनसनी पैदा कर रही थी। क्या ये गांव सचमुच इतना डरावना है? अर्जुन ने मन ही मन सोचा। वह गांव के चौक की ओर बढ़ा, जहां एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान पर बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सा डर, अर्जुन को देखकर चौंका। आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में पूछा। मैं अर्जुन शर्मा, पत्रकार हूँ। मस्जिद की कहानी के बारे में जानने आया हूँ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान का बूढ़े पर कोई असर नहीं हुआ। जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो मस्जिद, वो जगह शापित है। तुम नहीं समझोगे, बूढ़े ने कहा और अपनी नजरें नीचे कर लीं। अर्जुन को इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उसने चाय का ऑर्डर दिया और बूढ़े से बात करने की कोशिश की। मुझे बस सच जानना है। क्या हो रहा है यहाँ? वो चीखें कहाँ से आती हैं? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो चीखें इंसानों की नहीं है। वो किसी और चीज की है। मस्जिद में कुछ है जो रात को जागता है। अर्जुन ने नोटपैड निकाला और लिखना शुरू किया। क्या आप बता सकते हैं, ये सब कब शुरू हुआ? 6 महीने पहले, बूढ़े ने कहा। पहले तो बस एक चीख थी, लेकिन अब कई आवाजें हैं। जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो, कोई मदद मांग रहा हो। अर्जुन ने बूढ़े का नाम पूछा। मेरा नाम रमजान है, बूढ़े ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। शाम ढल रही थी और अर्जुन ने फैसला किया कि वह मस्जिद देखने जाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। मस्जिद गांव के बाहरी छोर पर थी, एक ऊंचे टीले पर। इसका गुंबद पुराना और जर्जर था, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी भव्यता थी। मस्जिद के चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक ठंडक थी जो सामान्य नहीं लगती थी। जैसे ही अर्जुन मस्जिद के पास पहुंचा, उसने अजान की आवाज सुनी। मुअज्जिन की आवाज गूंज रही थी और उसमें एक अजीब सी गहराई थी। अर्जुन ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अजान खत्म हुई और फिर वह चीख। यह ऐसी आवाज थी जो हड्डियों तक को कंपा दे। यह न तो पूरी तरह मानवीय थी, न ही पशु की। यह एक ऐसी चीख थी जो दर्द, क्रोध और भय का मिश्रण थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कैमरे को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। यह क्या था? उसने खुद से पूछा। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मस्जिद का दरवाजा खुला था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा ठंडा और नम था। दीवारों पर पुराने नक्काशीदार डिजाइन थे जो समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। बीच में एक पुराना मिंबर था और उसके पास एक छोटा सा गड्ढा, जिसमें से पानी रिस रहा था। अर्जुन ने उस गड्ढे को ध्यान से देखा। पानी काला और गाढ़ा था, जैसे कि उसमें कुछ घुला हुआ हो। तभी उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हेलो, कोई है? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में केवल उसकी आवाज की गूंज थी। अर्जुन ने अपने फोन की टॉर्च जलाए और आगे बढ़ा। मस्जिद के एक कोने में उसे कुछ पुराने कागजात मिले जो धूल से ढके थे। उसने उन्हें उठाया और पढ़ने की कोशिश की। कागजात में अरबी और उर्दू में कुछ लिखा था। अर्जुन को उर्दू की थोड़ी बहुत समझ थी, और उसने जो पढ़ा उससे उसकी रीढ़ की हड्डी सिहर उठी। यह एक पुराना दस्तावेज था जिसमें किसी खून के सौदे की बात थी।
दस्तावेज में लिखा था कि मस्जिद की नींव में एक बलिदान दिया गया था ताकि गांव को समृद्धि मिले। लेकिन ये बलिदान अधूरा रह गया था और उसकी वजह से एक शाप जाग उठा था। अर्जुन रात को गांव के एकमात्र सराय में रुका। वहां का मालिक, एक मध्यम आयु की महिला जिसका नाम सायरा था, उसे देखकर हैरान थी। तुम मस्जिद गए थे? उसने डरते हुए पूछा। हाँ, और मैंने वो चीख सुनी, अर्जुन ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हो? सायरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। कहते हैं जब मस्जिद बन रही थी तब गांव के लोग गरीबी से त्रस्त थे। एक मौलवी आए जिन्होंने कहा कि अगर एक बलिदान दिया जाए तो गांव में कभी कमी नहीं होगी। लेकिन बलिदान के लिए एक मासूम की जरूरत थी। गांव वालों ने एक अनाथ लड़की को चुना। उसका नाम था जैनब। अर्जुन ने ध्यान से सुना। सायरा ने आगे बताया, जैनब को मस्जिद की नींव में जिंदा दफन कर दिया गया। लेकिन मौलवी ने जो जादू किया वह गलत था। जैनब की आत्मा वहां कैद हो गई और उसने शाप दिया कि जो भी इस मस्जिद में आएगा उसे उसका दर्द महसूस होगा। अर्जुन को ये कहानी अविश्वसनीय लगी, लेकिन उसने देखा कि सायरा की आंखों में सच्चाई का डर था। उसने पूछा, तो ये चीखें जैनब की हैं? हाँ, सायरा ने कहा। लेकिन अब सिर्फ जैनब नहीं है, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है।